नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज। बिहार मिथिला न्यूज का एक पॉलिटिकल एनालिसिस लोगों को ज्यादा भाता है क्योंकि हम तर्क तथ्य के आधार पर आप तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं। आज ईद है और ईद में जब भी विश्लेषण करेंगे तो मुस्लिम संप्रदाय के वोट बैंकों का विश्लेषण अवश्य होगा, क्योंकि मुस्लिम संप्रदाय का वोट एकजुट होता है। जिधर नेतृत्व बोलता है या जिधर आइडियोलॉजी मिलती है, ये वोट बैंक उधर ही चले जाते हैं। अब देखिए, इस बार राष्ट्रीय जनता दल को मात्र 25 सीटें मिली थी। इस 25 सीटों की वजह से राष्ट्रीय जनता दल के अंदर भी कई बार यादव और मुस्लिम यानी MY जो कि मजबूत था और राष्ट्रीय जनता दल को हमेशा मजबूती प्रदान करता रहा, उसमें आपस में विभेद होता नजर आ रहा है। पिछले चुनाव लोकसभा में देखें, लोकसभा में जब दरभंगा के और मधुबनी के चुनाव का विश्लेषण अगर करेंगे तो उसमें साफ प्रतीत होता है कि यादव ने आरोप लगाया है अल्पसंख्यक पर और अल्पसंख्यक यादवों के वोट नहीं डालने पर आरोप लगते हैं। तो इस तरह लोकसभा से ही अंदर विवाद छिड़ने लगा था। लेकिन ओवैसी की बिहार विधानसभा में एंट्री ने राष्ट्रीय जनता दल को तो मानो झकझोर के रख दिया, क्योंकि राष्ट्रीय जनता दल पर उन्होंने आरोप लगाया था कि ओवैसी की पार्टी राष्ट्रीय जनता दल के साथ सहयोग से बिहार विधानसभा चुनाव लड़ना चाहती है और मात्र 6 सीट मांग रही थी ओवैसी। लेकिन राष्ट्रीय जनता दल ने उन्हें साथ लेने से इनकार कर दिया, 6 सीट नहीं दिया। फलतः 5 सीट तो ओवैसी ने जीत लिया, लेकिन राष्ट्रीय जनता दल के कम से कम 22 से अधिक सीटों पर उसे हरा अवश्य दिया। इसके बाद राष्ट्रीय जनता दल के अंदर एक गहन मंथन और समीक्षा चली। उसमें यह कहा गया कि अब मुस्लिम संप्रदाय का 30% वोट बट रहा है, क्योंकि पहले पूरी वोट बैंक तेजस्वी यादव, लालू प्रसाद यादव के साथ थी, लेकिन अब 30 से 40% वोट बैंक में बिखराव हुआ है। जैसा माना जा रहा है कि 10 से 15% वोट बैंक ओबीसी की विचारधारा से जा रहा है, तो 15% वोट नीतीश कुमार को अभी भी मिल रहे हैं। नीतीश कुमार का अगर 15% वोट अल्पसंख्यक समुदाय का मिलता है तो यह स्पष्ट है एनडीए में मजबूती नीतीश कुमार को प्रदान करेगा और नीतीश कुमार का जदयू मजबूत होगा। लेकिन इस तमाम घटनाक्रम के बीच राष्ट्रीय जनता दल को अब यह एहसास होने लगा है कि MY समीकरण में बिखराव हुआ है। यादव को यह पसंद नहीं आ रहा है कि अल्पसंख्यक कहीं के वोट नहीं डालते हैं उनके उम्मीदवारों को। जो अल्पसंख्यक उम्मीदवार होते हैं उनको वोट डालते हैं। ये देखिए, दरभंगा के कुछ ऐसे विधानसभा हैं जिसका हम जिक्र करना चाहेंगे। ग्रामीण विधानसभा का अगर आप ले लीजिए तो ग्रामीण विधानसभा में ओबीसी की पार्टी ने ललित यादव ने राष्ट्रीय जनता दल को हरा दिया। यहां पर यादव को वोट अल्पसंख्यक ने नहीं दिया और 17,000 वोट अल्पसंख्यक का ओबीसी पार्टी में चला गया। तो यहां पर यह आरोप लगा कि यादव को अल्पसंख्यकों ने अपना नेता नहीं माना, इसलिए हार हुई। जबकि इसमें 15% वोट यह भी कहा जा रहा है कि ईश्वर मंडल को भी मुस्लिम का मिला, जिससे ईश्वर मंडल चुनाव जीते। अब कोयटी विधानसभा का जिक्र कर दीजिए। कोयटी विधानसभा में राष्ट्रीय जनता दल के कद्दावर नेता, राष्ट्रीय स्तर पर कहे जाने वाले मोहम्मद अली शरफ फातमी के पुत्र चुनाव लड़ रहे थे। लेकिन यहां भी क्या हुआ, यहां भी ओबीसी की पार्टी को करीब 6 से 7,000, 8,000 तक वोट उन्हें मिला। 3,000 वोट मिश्रीलाल यादव के बेटे को मिला। तो यहां भी यादव और संख्यक वोट का बिखराव हुआ, जिससे डॉक्टर फराज फातमी चुनाव हार गए। अगर आप हायाघाट विधानसभा का लीजिए, यहां भी वही क्रमशः समीकरण रहा। बहादुरपुर में यही समीकरण रहा। कई जगह आपको हम बता दें, गौराबोरा में भी यही समीकरण रहा। तो इन तमाम परिस्थिति को देखते हुए यह आरोप लग रहा है कि क्या MY समीकरण में बिखराव है। जिस तरह इस बार ईद और रमजान के मौके पर राष्ट्रीय जनता दल पटना में एक्टिव नहीं हुई। जैसा कहा जा रहा है कि पहले हमेशा राष्ट्रीय जनता दल सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव इफ्तार पार्टी का आयोजन किया करते थे, जिसमें बड़ी संख्या में अल्पसंख्यक समुदाय के लोग मौजूद होते थे। लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ। तेजस्वी यादव पश्चिम बंगाल चुनाव में है, इस वजह से उन्होंने इफ्तार पार्टी नहीं किया, ऐसा राष्ट्रीय जनता दल के सूत्र बताते हैं।
लेकिन राष्ट्रीय जनता दल को छोड़कर विपक्ष यानी एनडीए से समर्थक ये कहते हैं कि अब तेजस्वी यादव का भी अल्पसंख्यक समुदाय से मोह भंग हो गया, क्योंकि ओबीसी की दमदार एंट्री ने तेजस्वी यादव के सपने को चकनाचूर कर दिया। यानी वो मुख्यमंत्री नहीं बने, जबकि उन्होंने घोषणा कर दिया था कि अगली बार वो मुख्यमंत्री के पद की शपथ लेने जा रहे हैं। तो क्या ओबीसी ने तेजस्वी यादव का यह सपना तोड़ दिया? अब आगे आने वाले चुनाव रणनीति में क्या होगा ये देखना काफी अहम होगा, क्योंकि नीतीश कुमार राज्यसभा जा रहे हैं, तेजस्वी यादव पश्चिम बंगाल एवं केरल सहित अन्य राज्यों के चुनाव में अपनी भागीदारी निभा रहे हैं, और बिहार की राजनीति किसके सहारे होगी और MOI समीकरण को कैसे मजबूती प्रदान किए जाएंगे, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए, इस बार की विधानसभा में एक शब्द जो अल्पसंख्यक समुदाय को काफी ठेस पहुंचाया, उनसे कई सवाल जब अल्पसंख्यक समुदाय से जुड़े हुए मुद्दे पर पूछा जा रहा था तो तेजस्वी यादव उस बात को टाल दिए थे। इस बात का एक संदेश चला गया था जिससे 10% वोट बैंक उनका इसी मुद्दे पर कटकर ओबीसी पार्टी एवं अन्य दलों को मिला। इससे इस बार निश्चित तौर पर राष्ट्रीय जनता दल को बड़ा नुकसान पहुंचा है। देखते रहे बिहार मित्र न्यूज, क्योंकि ईद के मौके पर यह विश्लेषण करना काफी आवश्यक है कि अल्पसंख्यक समुदाय के नेताओं का आखिर ध्यान किधर है। क्या वो विकल्प के रूप में जनता दल यूनाइटेड को पसंद करना चाहते हैं? क्या वो विकल्प के रूप में ओबीसी को पसंद करना चाहते हैं, या पूर्व की भांति राष्ट्रीय जनता दल से किस तरह का वो कॉम्प्रोमाइज कराएंगे, किस तरह की बातें उनके साथ तय होगी ताकि अल्पसंख्यक का एक मुश्त वोट बैंक भी एनडीए के विपक्ष, एनडीए के, देखिए एनडीए नहीं कर सकता, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जाए, क्योंकि 27 में उत्तर प्रदेश के चुनाव होने हैं और ये काफी महत्वपूर्ण है कि किस तरह उत्तर प्रदेश की राजनीति बिहार से जुड़ती हुई नजर आती है। तो देखते रहे बिहार मित्र न्यूज, यूट्यूब में सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पर फॉलो कीजिए एवं GTPL सिटी केबल दर्श पर लाखों लोग हमें देख रहे हैं। हमारा हर पॉलिटिकल एनालिसिस सटीक होता है। आप भी जरूर कमेंट करें। धन्यवाद।